जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, संयुक्त प्रांत के नाम से। साथियों वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। और साथियों 24 जनवरी 1950 को इसे वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश दिया गया। इसलिए आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखें। और देखिए साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 37 से 38 क्वेश्चन केवल हिंदी व्याकरण से ही पूछा जाता है। तो साथियों ऐसे में हिंदी व्याकरण की तैयारी के लिए आपके पास कोई बेहतर बुक होना चाहिए। तो इसके लिए साथियों आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ समान हिंदी का बुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें साथियों टोटल 5400 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिया गया है, जो कि उत्तर व्याख्या के साथ में है। और यहाँ पर इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, व्याकरण ज्ञान है, तत्सम तद्भव है, व्याकरण प्रकार है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। और आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले संक्षिप्त उत्तर है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर व्याख्या के सहित यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी के लिए आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसका निर्माण जो है 1920 से लेकर 1928 के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो देखिए इसका सही जवाब है 2000 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे आंसर बताएंगे 2007। तो देखिए आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया था। बाद में जो उत्तरांचल राज्य बना था 1 जनवरी 2007 को इसका पुनः नामकरण करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में 2000 दिया है तो आंसर 2000 करना है, 2007 दिया है तो 2007 आपको आंसर करना है। आगे देखिए 1930 में सीवी रमन ने खाली स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो 1930 में। और किसके लिए जीता था? तो याद रखिएगा भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। आगे देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए और सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो साथियों हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये है 1 नवंबर 1984। इस कविता का नाम ही है 1 नवंबर 1984, याद रखिएगा। और ये जो कविता है वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कार्ल लैंड स्टीनर ने, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है।
इन्होंने ही रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। कब? तो सन 1900 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखें। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। आगे देखिए, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस जल संधि को कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? सही जवाब है सी ऑप्शन, मनामा। याद रखिएगा, मनामा जो शहर है ये बहरीन की राजधानी है। आगे देखिए, खाली स्थान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, मीरा कुमार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मीरा कुमार। आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आप लोग वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तिथि से? तो याद रखिएगा, 10 मई से। आगे देखिए, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव ने। शॉर्ट में बोला जाता है BN राव, BN राव ने। आगे देखिए, उस्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो उस्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जोधपुर में स्थित है, राजस्थान के जोधपुर में। आगे देखिए, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लावनी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। आगे देखिए, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स से, याद रखिएगा। और साथियों, वॉरेन हेस्टिंग भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब है बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री पूछे तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। सही जवाब है सी ऑप्शन, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे देखिए, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कहाँ पर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर। आगे देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 25 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए पूछे तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? सही जवाब है सी ऑप्शन, उर्दू। आगे देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो साथियों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कृष्णा नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? तो जब आप लोग मैप को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से लगता है आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक उत्तरांचल भी है जो कि वर्तमान नाम क्या है, उत्तराखंड। इन सभी राज्यों को याद रखना है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो देखिए, जैन धर्म के दो प्रमुख शाखा है, एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, जैन मत यानी कि जैन धर्म। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। वायुमंडल में अगर पूछे सबसे अधिक कौन सी गैस है तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। कितना है? तो नाइट्रोजन है लगभग 78%। ऑक्सीजन पूछे यानी O2 तो ये लगभग 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो इसे भी लिख लीजिए 0.03% है। यही तीन बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। तो ऑक्सीजन पूछा गया है, सही जवाब है 21%। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस, ठोस या फिर डी एक घोल? तो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली जो कुकिंग गैस है द्रव रूप में होता है। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? सही जवाब है ब्लड ग्रुप ओ। याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है। और ए बी पूछे तो ये सर्वग्राही है। आगे देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे क्या होता है तो याद रखिएगा थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। अब रतौंधी पूछे किस विटामिन की कमी से होता है तो ये विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से पूछे तो अस्कर्बी होता है। आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग होता है। आखिरी क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है, यकृत में। ध्यान रखिएगा, पित्त रस जो है वो हरा पीला रंग का क्षारीय तरल होता है। पित्त रस यकृत में बनता है जो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। अब से लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको
नीचे कमेंट करके बताना है। तो आपको बताना है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।